देख रहे हैं यूआईपी न्यूज में आपके साथ आशु धारीवाल। वक्त हो गया है सुबह की बड़ी खबरों का। आज यूएसए से एनएसए सुलिवन भारत पहुंचेंगे। पीएम मोदी और एस जयशंकर से आईसीईटी पर बड़ी मुलाकात होगी। इमरजेंसी को लेकर यहां पर बड़ी बैठक ली जाएगी। वहीं बता दें कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बीती रात से मुठभेड़ जारी है और बड़ी खबर ये है कि एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। और इसी के साथ यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग कर ली है, क्योंकि 20 से 25 जून के बीच में मॉनसून जो है वहां दस्तक देने वाला है और ऐसे में बाढ़ की भी आशंका है। तो बाढ़ से पहले ही राहत के सारे काम पहले से हो जाए, इस बात को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मीटिंग कर ली है। ये बड़ी खबरें सुबह से सुर्खियों में बनी हुई हैं। चलिए अगली खबरों पर नजर डालते हैं। जामा मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज, लोगों ने दी एक दूसरे को बधाई। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई है। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाई भी दी। नमाज के लिए लोगों में सवेरे से ही मस्जिद में आना शुरू हो गया था। ईद के कारण आसपास का इलाका और बाजार जो है गुलजार रहा। ईद उल अज़हा से ठीक पहले रविवार शाम को दिल्ली में तमाम बाजारों में लोगों की खासी भीड़ भी देखने को मिली। सोमवार से शुरू होने वाली ईद उल अज़हा का त्यौहार बुधवार शाम तक मनाया जाएगा, लिहाजा बाजार भी गुलजार है। जामा मस्जिद के ईद उल अज़हा की नमाज सुबह 6 बजे, वहीं फतेहपुर मस्जिद में 7:15 बजे अदा की गई। भीषण गर्मी और लू का प्रकोप अभी भी रहेगा जारी। 45 डिग्री हो सकता है पारा पार। 2 दिन बाद हो सकती है हल्की बारिश, ये राहत देने वाली खबर है। मौसम विभाग की तरफ से पूर्व जानकारी के मुताबिक प्रचंड गर्मी अभी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली को 17 जून और यूपी के अधिकांश हिस्सों को 17-18 जून तक इसी तरह तक सताती रहेगी। दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर पश्चिम भारत के करीब 1 दर्जन राज्य भीषण गर्मी और लू से बेहाल है और फिलहाल उन्हें कोई खास राहत मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली में रविवार को पारा 44.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री अधिक रहा। वहीं यूपी के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 दिन बाद हल्की फुल्की बारिश इन राज्यों को थोड़ी राहत दे सकती है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस बीच एक दहशतगर्द ढेर हो चुका है। हरगाम में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर तीनों पैरा 13 राष्ट्रीय राइफल्स तथा बांदीपोरा पुलिस के जवानों ने गांव की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान छिपे आतंकियों की ओर से फायरिंग शुरू की गई। अभी मुठभेड़ जारी है। उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा जिले में रविवार को आधी रात से आतंकियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने का अंदेशा है। सूत्रों के अनुसार इनमें से एक आतंकी मुठभेड़ के दौरान ढेर हो गया है। अभी आधिकारिक पुष्टि इसकी होनी बाकी है। आईसीईटी की बैठक में भाग लेने के लिए आज भारत आएंगे अमेरिकी एनएसए सुलिवन। पीएम मोदी और जयशंकर से भी करेंगे मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन पहले फरवरी में भारत आने वाले थे, लेकिन अमेरिकी प्रतिबद्धताओं के कारण यह संभव नहीं हुआ। इसलिए आईसीईटी की वार्षिक समीक्षा बैठक 17-18 जून के लिए फिर से निर्धारित की गई है, जिसके लिए सुलिवन आज भारत आएंगे। नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन सोमवार यानी आज भारत आएंगे। उनके साथ राज्य के उप सचिव कंट कैंपबेल और अन्य शीर्ष अधिकारी भी आएंगे। सुलिवन नई दिल्ली के क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी की दूसरी बैठक में भाग लेंगे। इस दौरान वह पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वहीं सुलिवन का अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से भी मिलने का एक कार्यक्रम रहेगा। वर्ल्ड कप से फिर बड़ी खबर, सुपर 8 में भारत के मुकाबले अब तय हो चुके हैं। अमेरिकी और वेस्ट इंडीज की मेजबानी में जारी T20 विश्व कप 2024 अब सुपर 8 की तरफ पहुंच रहा है। ग्रुप चरण के 38 मुकाबले खेले जा चुके हैं। आज न्यूजीलैंड और पापुआ
न्यू गिनी के बीच 39वां मुकाबला खेला जाएगा, जबकि 18 जून को वेस्टइंडीज की अफगानिस्तान से भिड़ंत होगी। हालांकि इन दोनों मैचों से कुछ असर नहीं पड़ेगा। सुपर 8 की टीमें तय हो चुकी हैं। 19 जून से सुपर 8 राउंड की शुरुआत हो जाएगी। 20 टीम इस विश्व कप में खेलने उतरी थी, जिन्हें 5-5 के 4 ग्रुप में बांटा गया था। हर ग्रुप के शीर्ष 2 टीमें सुपर 8 में पहुंची है। सुपर 8 की टीमें भी तय हो चुकी हैं। सुपर 8 की टीम तय हो चुकी है। इस T20 विश्व कप में कुछ बड़े उलटफेर भी देखने को मिले हैं। अफगानिस्तान ने जहां वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों को चौंकाया, वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान टीम को चौंका दिया। इस बार सुपर 8 में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी कुछ पूर्व चैंपियन टीमें नहीं दिखेंगी। अमेरिका, अफगानिस्तान जैसी नई और मजबूत टीमों ने अपनी जगह तय की है। सुपर 8 के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान, अमेरिका और इंग्लैंड में क्वालिफाई कर लिया है। यूएस फॉरेस्ट की आग अब बढ़ती ही जारी है। अभी भी देख रही है लॉस एंजल्स के जंगल की आग। कैलिफोर्निया से 12,000 से ज़्यादा लोगों को निकाला गया है। लॉस एंजल्स के जंगल में लगी आग अभी कैलिफोर्निया तक पहुंच चुकी है, जिसके कारण करीब 12,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है। कैलिफोर्निया के गोरमन में इंटरस्टेट 5 फ्रीवे के पास 3600 एकड़ से अधिक इलाके को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। अमेरिका के लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। जंगल में लगी आग अब कैलिफोर्निया तक फैल गई है। इसकी वजह से 12,000 से अधिक लोगों को बचाव के क्रम में उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगह पर उन्हें पहुंचा दिया गया है। बता दें कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में इन दिन प्रचंड गर्मी पड़ रही है और काउंटी में पिछले कई दिनों से भीषण आग भी लगी हुई है। रुक करते हैं टीवी की तरफ। टीवी कपल तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा अपने ब्रेकअप के रूमर्स के बीच में एक बार फिर से फैंस के सामने कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल, जिसके बाद यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि कपल का ब्रेकअप नहीं हुआ है। दरअसल बिग बॉस के बाद ये कपल काफ़ी वायरल हुआ, कपल काफ़ी पॉपुलर हुआ। करण कुंद्रा लगातार तेजस्वी प्रकाश के साथ दिख रहे थे, लेकिन इस बीच बड़ी अटकलें आ रही थी कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है। लेकिन हाल ही में दोनों अपने वेकेशन पर दिखे और जिस तरह से उन्होंने तस्वीरें शेयर की, करण ने एक रोमांटिक सा कैप्शन लिखा। ये कहीं ना कहीं उन रूमर फैलाने वालों के लिए जवाब है कि दोनों अभी साथ हैं, उनका रिलेशन अभी बरकरार है और इसी के साथ ये फोटो कहीं ना कहीं ब्रेकअप पर आ रही सुर्खियों पर तुप्पी छोड़ने वाली बात है। स्वरा भास्कर का बड़ा बयान कि अपने विवाद भरे बयानों के कारण अब स्वरा को फिल्म के अवसर कम मिल रहे हैं। मेकर्स उन्हें बुरा भला बोलने लगते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर इन दिनों अपने मदरहुड को एंजॉय कर रही है। शादी के बाद स्वरा ने बड़े पर्दे से दूरी बनाई हुई। वीरे दी वेडिंग, तनु वेट्स मनु, रांझना और अनारकली ऑफ आरा जैसी फिल्म में स्वरा ने अपना ज़बरदस्त अभिनय प्रदर्शन दिखाया था। अभिनेत्री को उनके बेबाक बयानों के लिए जाना जाता है। स्वरा को लगता है कि अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखना और राजनीतिक विचारों के कारण उन्हें काम में अब कम अवसर मिल रहे हैं। स्वरा ने कहा कि मुझे एक विवाद भरे बयानों वाली एक्ट्रेस कहा जाता है। मुझे ये टैग मिल चुका है। निर्देशक, निर्माता, वितरक आपके बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। आपकी एक छवि बन जाती है। ऐसा नहीं है कि ये मुझे चिंतित नहीं करता, लेकिन मैं खुद को बचाए रखने के लिए कामयाब रही हूँ। मगर जो बात मुझे सबसे ज़्यादा दुख पहुँचाती है वो ये कि मैं जिस चीज़ से संतुष्ट नहीं हूँ और जब मैं उसके बारे में खुलकर बोलना पसंद करती हूँ तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट मेरे काम पर पड़ रहा है। साउथ से बड़ी खबर, चिरंजीवी के साथ काम करने पर उपेंद्र राव का खुलासा। कहा स्टारडम के कारण नहीं कर पाए थे फिल्म डायरेक्ट। उपेंद्र राव ने बताया कि एक बार उन्होंने सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ काम करने का मौका गंवा दिया था। वहीं पवन कल्याण की बड़ी खबर कि अभी 3 फिल्मों की शूटिंग बाकी है। अब फिल्म निर्माताओं से बात करके लेंगे अगला कोई फैसला। राजनीति में चमकने के बाद अब एक बार फिर से पवन कल्याण के फिल्मी करियर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। उनकी 3 फिल्मों की शूटिंग बाकी है। इन दिन आंध्र प्रदेश विधानसभा, लोकसभा चुनावों में धमाल मचाने वाले पवन कल्याण के सितारे बुलंद हैं। वो अब
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। राजनीति में चमकने के बाद एक बार फिर से उनके फिल्मी करियर की चर्चा शुरू हो गई है। पवन के फैंस के साथ साथ आने वाली फिल्म के निर्माता भी उनके सेट पर लौटने की बात अब देख रहे हैं। मौसम की बड़ी खबर, भीषण गर्मी के बीच बाढ़ से निपटने की तैयारी शुरू हो रही है। प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में जल्द मानसून आने की आहट के साथ ही राज्य सरकार ने बाढ़ से निपटने की तैयारी भी अब शुरू कर दी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना है। ऐसे में राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को खाका तैयार करने का आदेश दिया ताकि प्रदेशवासी और उनके मवेशियों को समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें। बाकी ऐसे ही बड़ी और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।